में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज के दो रुख का मौजू कोई सियासी मौजू नहीं है जिस पर हमें सियासी लीडरान की सियासी राय चाहिए हो। आज का मौजू हमारे माशरे की स्याह हकीकत है जिसके मुतालिक सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालिया दिल दहला देने वाला वाकया अलीगढ़ के टप्पल का है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 2.5 साला बच्ची जिसे मालूम नहीं कि पैसे की क्या अहमियत है, उसे पैसों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद चार जानिब से इस वाक़े की मजम्मत हो रही है। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और खातियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। वो सब कुछ हो रहा है जैसा हर बार होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 21वीं सदी में भी खवातीन और मासूम बच्चियां महफूज क्यों नहीं हैं? हमारा सिस्टम आखिर इतना कमजोर क्यों है और मुलजमीन में कानून का खौफ आखिर क्यों नहीं है? आज इसी मौजू पर दो रुख में करेंगे बात अपने दो खास मेहमानों से। जी हाँ, तो आज का खास मौजू जिस तरीके से दो रुख में हम इंतखाब करते थे सियासी मौजू होता था, लेकिन आज का खास मौजू जिस तरीके से हम जानते हैं कि अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसके बाद रोंगटे खड़े हो जाते। उस बच्ची की तस्वीर अगर आप जहन नशी होकर सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलीगढ़ की टप्पल का ये वाकया है जहां पर पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। 2 साल की बच्ची जिसे मालूम ही नहीं है कि आखिर पैसा क्या होता है, उसे पैसों की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद चार जानिब से इस वाक़े को लेकर मजम्मत की जा रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रही हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा साहिबा जुड़ी हुई हैं जो कि समाजी तज्जिया निगार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ एक और खास मेहमान अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे। आपका इस्तकबाल करते हैं मुबीन जहरा साहिबा। और सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, तरक्की की जानिब, तरक्की की राह पर गामजन है हमारा मुल्क, लेकिन समाजी बुराइयों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे होते हुए चले जाते हैं। और आज जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने हैं रोंगटे खड़े कर देती हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं जो इस तरह के वाकयात में लगातार कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखी जा रही, इजाफा देखा जा रहा है? देखिए सना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमें ऐसे मौजू पे बार बार डिस्कशन करना पड़ रहा है। ये कोई एक नई कोई ऐसा वाकया नहीं है, पहले भी आपने देखा। और ये वाकया होने के बाद भी उज्जैन में एक वाकया हुआ है, भोपाल में एक वाकया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे वाकयों का इजाफा हो रहा है। और हमारा समाज जो है वो एक डिग्रेडिंग स्टेज पे आ गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने बात की कि हमने तरक्की कर ली है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच और जहां इस तरह की सोच के लोग हमारे आसपास हैं, हमारे घर में हैं, हमारे पड़ोस में हैं, हमें नहीं पता कहाँ है वो, किस तरह से वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे। और तो ये एक पूरी समाज की गिरावट है। और मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि पूरी दुनिया में जो औरतों के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसमें 21%, 21% जो है वो भारत में है, हिंदुस्तान में होता है। हर रोज दिल्ली में 20 बच्चों के साथ कोई ना कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है, अब्यूज होता है। ये तो, और सना, ये तो रिकॉर्डेड जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो मसले हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए सोचने का मकाम है। और ये सिर्फ एक क्राइम का मसला नहीं है, ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको हम सॉल्व करने में बिल्कुल असमर्थ रहे। हम कामयाब नहीं हैं। हमें हमारा सर शर्म से झुक जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इस तरह की तल्ख हकीकतें बार बार हमारे सामने आती हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त दिल्ली से। आपका तारुफ करा देते हैं। आप शमीना शफीक साहिबा हैं जो कि साबिक रुकन रही हैं कौमी खवातीन कमीशन की। आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं आज के शो में। जिस तरीके से आप सिस्टम में रहकर काम करती रही शमीना साहिबा, खवातीन की फलाह बहबूद और उनके इंसाफ के लिए आगे आती रही हैं, उनको इंसाफ दिलाती रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंसाफ की दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं खवातीन, लेकिन उनसे
से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाती। इंसाफ मिलने में आखिर क्या लगता है कि देरी क्यों लगती है, देरी क्यों हो जाती है अक्सर? देरी इसलिए होती है सना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज इस देश में अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं फिक्स होती है। मतलब एक कानून बनाने में ये देश जितनी जल्दबाजी करता है, हमने देखा है कि शायद पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन जो कानून होंगे औरतों के, ख़वातीनों के, बच्चों के लिए, वो इस हिंदुस्तान में हैं, मुहैया हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है या नहीं हुई है, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का सिस्टम अभी भी इंटैक्ट नहीं हो पाया है। और यही सबसे बड़ी वजूहात है कि औरतों को, बच्चों को इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो रही है। और उसकी और दूसरी वजह यह भी है कि हम लोगों को, मतलब आम आवाम को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हमें अपने हकूक़ जो हैं वो पता ठीक से नहीं है, जो कानूनी हकूक़ हैं, और उन हकूक़ को पता करने के लिए, जानने के लिए शायद हम कोशिश भी नहीं करते हैं। हम तभी कोशिश करते हैं जब खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी बदकिस्मती आ जाती है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में या हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत पड़े। वरना हम ये सोचते हैं कि कानून जानकर हम क्या करेंगे, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरह से क्लास 8th में, क्लास 6th ऑनवर्ड सिविक्स को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से कानून की जानकारी हमें बाकायदा 6th नहीं तो कम से कम 8th स्टैंडर्ड से हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। और यही वजह एक और है, वो है एजुकेशन। हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपनी आगे आने वाली पुश्तों को सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं। तालीम ऐसी किस काम की जो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में काम ना आए। हम वो चीज़ें तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं जो शायद अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करें तो उनको ज़रूरत पड़े। मसलन साइंस भी पढ़नी है, ग्रामर भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, आर्ट भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मगर हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जिन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है वो होता है या तो कानून का, क्योंकि कब कहाँ किसके ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ जाए, और ना भी मुसीबत पड़े तो कम से कम हमें अपने फ़राइज़ और अपने हकूक़ ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये जब तक हम ये सिस्टम में चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, ये एक और आसिफा, एक और कोई बच्ची, आज अलीगढ़, कल हरियाणा, परसों वेस्ट बंगाल, नरसों महाराष्ट्र, परसों मध्य प्रदेश, ये होता रहेगा और हम और आप यही बात हमेशा करते रहेंगे। आप देखिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012 निर्भया का जब कांड हुआ था, उसके बाद से लेके आज 2019 7 साल हो गए हैं। थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करें तो आप देखें, शायद हर महीने या शायद हर तीसरे दिन या शायद हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक ऐसा केस लेकर बैठते हैं और फिर उसी मसलों पर हम बात करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान का सिस्टम मसलों पे बात करने के बजाय उसके सॉल्यूशंस पे बात करना शुरू करे और उस पर अमल भी करे। ये निहायत जरूरी है। सैयद मुबीन ज़हरा साहिबा, क्या लगता नहीं है कि आवाम जो है बेदार नहीं है? थोड़े से वक्त के लिए आवाम में बेदारी देखी जाती है, एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये जो तमाम मसले, जो तमाम वाक़यात सामने आते हैं उसको भूल जाते हैं। अगर बात मैं यहाँ पर मुलज़मीन की करूँ तो आखिर मुलज़मीन के हौसले इतने बुलंद बांग क्यों होते हुए जाते हैं? क्या उन्हें कानून का डर नहीं रहता, या फिर इसकी अहम वजह ये मानी जाए कि उन्हें सजा देरी से मिलती है, इसलिए वो कहते हैं कि सजा तो मिलनी नहीं है, हम जमानत पर तो छूट आएंगे, इस वजह से ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एनसीआरबी का एक डाटा बताना चाहूंगी कि पिछले 6 साल में 300% क्राइम बढ़ा है बच्चों के खिलाफ। तो क्राइम बढ़ रहा है। जो मेरी शबीना जी ने जो कहा कि कहीं ना कहीं कानून बन रहे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यही केस में आप ले लीजिए, बेबी ट्विंकल के केस में आप ले लीजिए कि उसमें से एक जो कॉन्विक्ट है वो पहले अपनी बेटी के रेप केस में भी 2014 में उसको पकड़ा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ जी। तो मैं जो कहना चाह रही हूं वो ये है सना हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम कास्ट में डिवाइडेड हैं, हम मजहब में डिवाइडेड हैं,
हम सोशल लेवल में डिवाइडेड हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है हम इसको अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन इस केस में एक मासूम, आप सोचिए, बच्चा जो होता है वो बिल्कुल मासूम होता है। किसी भी फिरके में, किसी भी मजहब में बच्चों को खुदा का रूप समझा जाता है, भगवान का रूप समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात सना कि बच्चा जो है वो भरोसा बहुत आसानी से कर लेता है जी। इसीलिए जो क्राइम्स बच्चों के खिलाफ हैं वो बच्चों के खिलाफ बहुत बढ़ रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि कहीं ना कहीं हमें इसके खिलाफ अब जो एक्शन लेना है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इस केस में आप ले लीजिए, पुलिस को इतना वक्त क्यों लग गया? जाहिर सी बात है, आपके पड़ोस में एक बच्ची गायब है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहां देखिए, आप यहां जाइए, लेकिन आप रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। जी, जाहिर सी बात है। इस सवाल पर मैं शमीना शफीक साहिबा से रिएक्शन लूंगी। शमीना शफीक साहिबा, हम जानते हैं कि 30 घंटे के बाद इस मामले में FIR दर्ज किया गया। अब जो अहले खाना है वो दर बार बार जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे थे और गुहार लगा रहे थे, लेकिन 30 घंटे लग गए। आखिर पुलिस क्या कर रही है? लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठता है। आपको नहीं लगता कि पुलिस अगर मुतहर्रिक हो तो तमाम जो है सलूशन वैसे ही निकल आए? अगर मुतहर्रिक हो, हरकत में आ जाए पुलिस वक्त पर, तो इतना वक्त नहीं लगता? अगर इसको हम इसकी जड़ में जाना चाहेंगे तो हमें पहले एक बात समझनी पड़ेगी। इस देश में जो पुलिस है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में जो कानून बने थे, जो रूल्स बने थे, जो रेगुलेशंस बने थे, उस पैटर्न पे आज तक चल रही है। 1947 से आज हम 2019 में हैं, मगर पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर इस देश में कुछ नहीं हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल पर सिविलियंस देखें तो वो जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो इतना ज्यादा खराब है। मतलब एक पुलिस वाले के, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट इट गोज इनटू हंड्रेड्स, ऑलराइट। एंड द अदर इशू इज, जो सबसे एक पे 2000, वो ये है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो किसी और स्टेट का हो, पॉलिटिकल सिस्टम का मुस्तकिल प्रेशर होता है DG पुलिस पर, पुलिस डिपार्टमेंट्स पे, कि आप जो डेटा है आप बताएंगे कि वो हमारे यहाँ नंबर ऑफ क्राइम जो है वो कम है, क्राइम रेट कम हो रहा है। अब क्राइम रेट कम दिखाने का पुलिस वालों के पास तरीका क्या है, मुझे बताइए? अंडर रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि यही तरीका है कि वो ये बता पाएंगे कि स्टेट में पुलिस जो क्राइम रेट है वो कम हो रहा है। अब अंडर रिपोर्टिंग करने का और आसान तरीका क्या है? जो सबसे ज्यादा वनरेबल है, जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकता, जिसके लिए कोई लड़ नहीं सकता, के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ी हुए हैं। सैयद मुबीन जहरा साहिबा हैं और साथ ही साथ शमीना शफीक साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शमीना शफीक साहिबा, अगर बात साबिक पुलिस एहलकार की कर लें या पुलिस एहलकार की बात कर लें, इस ताल्लुक से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया, उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि लूप होल्स बहुत सारे हैं सिस्टम्स में। आखिर इन लूप होल्स जब बहुत सारे सिस्टम में हैं तो क्या यूपी सरकार को ये तमाम कमियां नहीं दिखाई देती? क्या यूपी सरकार ये नहीं चाहती या फिर किसी भी रियासत की सरकार ये नहीं करती कि जो तमाम कमियां हैं उसको दूर किया जाए? देखिए, पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, और मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या जा रही है, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप देखिए कि जब ये घटना है टप्पल की, तो इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, क्या उनको एक स्टेटमेंट देना नहीं बनता था? एक कठोर स्टेटमेंट वो देते और कहते, सख्त स्टेटमेंट देते और ये कहते कि इस किस्म के कोई भी अपराध जो हैं वो बच्चियों के खिलाफ बख्शे नहीं जाएंगे। मगर वो ये नहीं कहते हैं। तो जब वो यही नहीं कहते हैं तो और ऐसे 10 अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, उनको लगता है ये करना आसान है क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जाता। एक और मैसेजिंग की मैं आपसे बात करती हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्नाव के विधायक बीजेपी के, जिन्होंने एक बच्ची का बलात्कार किया था और आदित्यनाथ जी के पास वो साल भर से लड़की दौड़ रही थी कि उसके FIR हो। अल्टीमेटली
कुलदीप सिंह सेंगर आज सीतापुर की जेल में बंद हैं और वहां पर उन्नाव के सांसद अभी जब चुनाव जीते हैं तो वो गए हैं मिलने और शुक्रिया अदा करने गए कि आपकी वजह से मैं चुनाव जीता हूं। आप समझिए कि एक सियासी शख्स जब जेल जाकर एक अपराधी जो बलात्कार में बंद है जी, जब बलात्कार में बंद है उसको जाकर मिलता है, तो जो बाकी ऐसे लोग हैं जिनके मंसूबे ऐसे हैं उनके हौसले क्यों कर बुलंद ना हो। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है ये बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल विल क्या है ये भी बहुत जरूरी है। क्या पॉलिटिकल विल है कि ऐसे क्राइम अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन रोके जाएं? अगर पॉलिटिकल विल है तो आपको फौरी तौर पर पुलिस की एक मीटिंग बुलाकर उनसे कहना चाहिए, सबसे पहले तो वहां का जो सर्कल ऑफिसर है, बीट कांस्टेबल है, उसको इमीडिएटली आपको बर्खास्त कर देना चाहिए उसको। और दूसरी बात है, यहां पर कोताही बढ़ती गई है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। 2012 में जब निर्भया के बाद आईपीसी में अमेंडमेंट्स हुए थे, उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से देयर इज एन आईपीसी सेक्शन अंडर विच, जिस सेक्शन के अंतर्गत वो पुलिस वाला जो एफआईआर लॉन्च नहीं करता है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा। क्या अलीगढ़ वाले केस में उन पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है? नहीं किया गया, खाली सस्पेंड कर देने भर की बात करके उस पर लीपा पोती कर ली गई है। तो ये जो लीपा पोती और हील हवाली का जो तरीका चलता चला आ रहा है, यही वजह है कि देश में या प्रदेशों में इस किस्म के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वरना निर्भया के बाद आप देखें तो ये बहुत शर्म की बात है कि बच्चों के साथ जो अपराध इस किस्म के हो रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें कई फीसदी ज्यादा इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। तो हम लॉज बनाने में तो बहुत आगे हैं, मगर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ना तो पॉलिटिकल विल है, ना गवर्नमेंट विल है, और ना ही इस किस्म की मैसेजिंग है, और ना इस किस्म की बजटिंग है। बजटिंग भी नहीं है। मैं जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में थी तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के तकरीबन हालात यही थे, मुख्यमंत्री कोई और थे, सरकार कोई और थी, मगर हालात यही थे। और उस वक्त भी यही बात कही गई थी, पूरी की पूरी रिकमेंडेशंस है राष्ट्रीय महिला आयोग की, जहां हमने कहा था कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू करिए। आपके मोहल्ले में आपके बीट जो सर्कल ऑफिसर का एरिया होता है, अगर आपको ये पता है कि कहां जुआ खेला जा रहा है, अगर आपको ये पता है दारू के ठेके कहां है, अगर आपके मुखबिरों को ये पता है कि कौन चोरी चकारी में जेब कतरा है, तो आपके मुखबिरों को ये भी पता है कि कौन ऐसी तरबियत के लोग हैं। और उसके लिए आपको कम्युनिटी पुलिसिंग को इजाफा करना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस बस्ते में डाल दी जाती है। एक सवाल ये भी उठता है कि जब डीमोनेटाइजेशन रात के 8 बजे किया जा सकता है, ये भी सवाल इसी के साथ ये उठता है सैयद मुबीन जहरा साहिबा की जब डीमोनेटाइजेशन किया जा सकता है रात में 8 बजे, तो क्या खवातीन को लेकर कोई सख्त फैसले नहीं उठाए जा सकते कि अब जो कानून बनाया गया है उसी के अंतर्गत उसी के तहत जो मुलजमीन हैं उन्हें सजा दी जाएगी और आने वाले 10 दिनों के अंदर ही सजा दी जाएगी? क्यों ऐसा इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं देता जमीनी सतह पर? देखिए सना, मैंने पहले भी कहा जैसे था सियासी फायदे के लिए सरकारें इस्तेमाल करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं। अगर आप देखें तो निर्भया केस जो हुआ था 2012, उसके बाद जो चेंजेस आए जिसकी बात मेरी बहन शबीना ने की है, उससे काफी असर हुआ है। उससे ये हुआ है कि रिपोर्टिंग बढ़ी है। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि आप देख लीजिए, निर्भया केस से लेके अभी तक सरकारें बदल गई। उस केस ने सरकार को हिला दिया, अपने रूट से बिल्कुल हिला दिया। उसके बाद दूसरी सरकार आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक समाज से रिलेटेड मसला है। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो चुनाव नहीं सुनिए, आज तक फांसी नहीं हुई है। फांसी नहीं सुनिए, मैं जो कहना चाह रही हूं, अभी इलेक्शंस खत्म हुआ है, नई सरकार बनी है। आप इलेक्शन में देखिए कितने स्टेटमेंट्स आते हैं, रिलीजियस लीडर्स के आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के आते हैं, इसमें भी आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल विल है, सोशल विल है, विल टू चेंज द सोसाइटी, वो आपको नहीं नजर आती है। आप सारे मंदिर मस्जिद बंद कर दीजिए, आप रमजान के महीने में अगर इस तरह का क्राइम होता है तो इसका कौन जवाब देगा? मजहब आपको नहीं सही कर रहा, आप मजहब नहीं मान रहे कहीं ना कहीं,
अगर आप एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आप उस मजहब के मानने वाले नहीं है। कोई रिलीजियस लीडर, कोई मजहबी जो लीडर है वो आके इनको कंडेम क्यों नहीं करता, इनको डिसोन क्यों नहीं करता? सारी जिम्मेदारी क्या पॉलिटिशियन की है, समाज की नहीं है? लेकिन हमारी मुबीन जहरा साहिबा, मजम्मत एक जगह है, मजम्मत के सोल्यूशन नहीं है। अगर मजम्मत कोई तबका या कोई फिरका या किसी मजहबी रहनुमा की जानिब से किया जाता है तो मजम्मत भर से सोल्यूशन नहीं आएगा ना। अगर सरकारें इस पर खद्दुखाल और इसको लेकर हिकमत अमली मुरतब नहीं करेंगी और उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगी और जो मुलजिम हैं उनके अंदर डर और खौफ पैदा नहीं करेंगी, मसले का अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है। निर्भया के बाद इतने चेंजेस आए, उसका चेंज आप देख रहे हैं, लॉज आ रहे हैं, उसका आप चेंज, लेकिन वो फॉलो कौन करेगा? नहीं, लेकिन देरी से होता है। लेकिन देरी से होता क्यों होता है? देरी से क्यों होता है? साहिबा, अगर दूसरे मुल्कों को आप देखें, अगर बात यहाँ पर ईरान की कर ली जाए या फिर हम बात यहाँ पर मुगलों के दौर की कर लें तो चोर मीनार दिल्ली में ही है। उसके ताल्लुक से ये कहा जाता था कि जो क्राइम करते थे ईरान में भी जो है औरतों के खिलाफ काफी तशद्दुद हो रहा है। आप प्लीज स्टैटिस्टिक्स देखिए, वहां एक वुमेन जर्नलिस्ट के साथ तशद्दुद हुआ है, पढ़ी लिखी औरत के साथ। तो ऐसा नहीं है, औरतों के साथ आपको इराक में भी, सीरिया में भी, ईरान में भी हर जगह तशद्दुद नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ मसला ये है, जस्टिफाई नहीं कर सकता। बिल्कुल कोई नहीं जस्टिफाई कर रहा, कोई नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाह रही हूं कि चेंज जो आएगा वो सोसाइटी में आएगा जी। एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, जो हम सोशल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं वो कैसे पुलिस करेगी? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी शमीना साहिबा, तब्दीली घर से ही आती है, इस ओर इशारा कर रही है। जाहिर सी बात है, एक अहम बात है, तब्दीली और तालीम और तरबियत घर से ही दी जाती है। अगर हर खानदान इस जानिब ध्यान दे तो ये तस्वीरें ना आए, ये तस्वीरें निकल कर सामने ना आए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सना। अभी जिन लोगों ने ये इस कारनामे को अंजाम दिया वो दोनों लेबर क्लास थे, राइट? पढ़ना लिखना तो छोड़ दीजिए, वो मेरे ख्याल से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते थे। हमें अपने देश के हालात भी समझने पड़े होंगे। कितने फीसदी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस देश में और किस किस्म की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? तो हम ऐसे खानदानों से और ऐसे परिवारों से जिनको सुबह की रोटी और शाम की रोटी का इंतजाम करने के लिए सोचना पड़ता है रात में जब वो सोते हैं कि सुबह उठेंगे तो रोटी मुहैया होगी या नहीं होगी, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को तरबियत दें। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। पहले हम उनको 2 वक्त की रोटी और उनके सर पर छत देने की बात करे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, समाज की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। समाज के हर तबके को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बेपढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसके कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, उसको अपने साथ लेकर काम करना पड़ेगा। ये पुलिस का काम है, अगेन ये सरकार का काम है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो शख्स अपने घर में पानी के लिए भी कई बार तरस रहा हो वो ये कहे कि नहीं वो पहले अपने घर में तरबियत देगा, तो माफ कीजिएगा ये ज्यादा हो रहा है और इसके लिए फिर हमें 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हमें क्विक फिक्सेस करने पड़ेंगे। हमारे बच्चे आज मर रहे हैं, हमारे बच्चों की अस्मत आज लूटी जा रही है। हमें आज सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और आज के जो सोल्यूशंस हैं वो समाज की जवाबदेही तय करने भर से नहीं होंगे। हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे और उन एक्शंस की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की। पुलिस, माफ कीजिएगा, अगर एक पुलिस पर्सनल पुलिस में भर्ती होता है तो वो एहसान नहीं कर रहा है कोई, वो एक नौकरी है जो वो जानते हुए कि उसकी नौकरी किस किस्म की है उस नौकरी को लेता है। अब उसके बाद वो एक पुलिस स्टेशन जो है, थाना जो है, वो एक पब्लिक स्पेस है। जिस तरह से एक बस स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, एक अस्पताल है, उसी तरीके से एक पुलिस स्टेशन है। जितना हक आपका और हमारा एक बस स्टेशन, एक पुलिस, एक रेलवे स्टेशन और एक अस्पताल में जाने का है, बेधड़क हम चले जाते हैं, उसी तरीके से बेधड़क हमें पुलिस स्टेशन में जाने की कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस हमें सरकार देगी, वो कॉन्फिडेंस हमें पुलिस देगी। और ये जो डायलॉग की कमी है, आज का माहौल आप देख रही हैं। क्रिमिनल्स को पुलिस से डर नहीं लगता, आम इंसान को, शरीफ इंसान को पुलिस से डर लगता है। तो ये जो हालात हैं इसके जिम्मेदार क्या समाज है? इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है।
सिस्टम को बदलना पड़ेगा। बेशक समाज बदलेगा, मगर समाज को बदलने के लिए भी सिस्टम को पहल करनी पड़ेगी। मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी कि हमें अपनी तालीम में, अपनी एजुकेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मगर ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि पहले तो हम ये देखिए कि हमारी आबादी का कितना फीसदी हिस्सा है जो जिसको तालीम मुहैया हो रही है। जी जी जी, सैयद मुबीन ज़हरा साहिबा। हाँ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, उससे कोई नकार नहीं रहा है, उसे कोई नहीं कह रहा है कि वो गलत है। लेकिन अगर कोई लेबरर है, अगर उसके पास वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, तो उसे कोई हक नहीं है कि वो गलत काम करे। ये आपको अपने संस्कार में देना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि उसको हक है, जितने भी नहीं, हम आपसे बिल्कुल आप मेरी बात नहीं, आप हमारी बात सुन रही है। ये कुछ हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। जी, कैसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? जिस देश में औरतों को पूजा जाता हो, जिस देश में औरतों के कहा जाता हो कि भाई उनकी इज्जत खराब हो जाएगी अगर वो थोड़ा आगे बाहर निकल, तो यहाँ ये मसला क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? जी, वाई वी पिक एंड चूज? वाई डू वी सी इट थ्रू पॉलिटिकल स्पेक्टिकल्स? आप देखिए, निर्भया केस में भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी उसी क्लास से थे, इसी क्लास से थे। लेकिन कहीं मैं तो मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो ज्यादातर जो केसेस औरतों के साथ होते हैं, इस तरह के बच्चियों के साथ होते हैं, वो उनके जानकार होते हैं। तो क्या वो ये नहीं जानते समाज में ये तब्दीली लाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सरकार को भी पहल करने की जरूरत है। वक्त की बेहद कमी है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ खास प्रोग्राम दो रुख में साथ रहने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना रद्द अमल का इजहार करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।